यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ ने 121 लोगों की जान ले ली और कई दर्जन लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे में किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया तो कोई बेनमा हो गया, तो वहीं किसी ने अपना बच्चा खो दिया। इस हादसे से पूरे देश में हड़कंप मचा है। हादसे के बाद पुलिस महकमा भी एक्शन मोड में है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे थे और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने के सख्त निर्देश पुलिस अधिकारियों को दे चुके हैं। जिसके बाद इस पूरे मामले में सूरजपाल उर्फ भोला बाबा के 6 सेवादारों को पुलिस ने धर दबोचा है और उनसे जब पूछताछ की गई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। गिरफ्तार सेवादारों ने यह स्वीकार किया है कि भोले बाबा की चरण रज लेने के लिए भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दिया गया था। साथ ही ये भी माना गया कि अफरा तफरी मचने पर वे घायलों को उसी हालात में घटनास्थल पर छोड़कर भाग निकले थे। पूरे हादसे के बारे में जानकारी देते हुए गुरुवार को आईजी शलभ माथुर ने बताया कि मुकदमे की विवेचना में हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। यह हादसा इत्तेफाक है या सेवादारों द्वारा की गई धक्का मुक्की या फिर आपराधिक साजिश, इन तमाम सवालों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। साथ ही शलभ माथुर ने यह भी बताया कि कैसे सेवादार बाबा की सुरक्षा में लगे रहते थे और हाथरस में सत्संग के बाद भी वो बाबा की सुरक्षा कर रहे थे। पुलिस की पूछताछ में सेवादारों ने यह भी कबूल किया कि भोले बाबा की चरण रज लेने के लिए भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दिया गया, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ है। सेवादारों ने पूछताछ में माना कि अफरा तफरी मचने पर वे घायलों को उसी हालत में घटनास्थल पर छोड़कर भाग निकले। वहीं इसके अलावा बाबा के सत्संग में शामिल हुई एक महिला ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जब बाबा सत्संग से जा रहे थे तब उनके चरणों की धूल के लिए लोग भागे और यह हादसा हो गया। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज निकली है जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। एक तरह से भीड़ को नियंत्रण करना, ये उस दिन सभी लोग वहां पर मौजूद थे और भी लोग इनके साथ ही हम लोग कभी पूछताछ में निकल के आए जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी पहन रखी थी, जिन्होंने कि चंदा भी इकट्ठा किया था, फाइनेंशियल रूप से भी इसको जो सपोर्ट था वो किया था। और बेसिकली जब भगदड़ की सिचुएशन हुई तो ये सब जो भी आयोजन करता है मौके से भाग गया। एफआईआर पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। बता दें कि हाथरस भगदड़ कांड के सिलसिले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मामले के मुख्य आरोपी और सेवादार पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने बाबा के सत्संग से जुड़े और भी कई खुलासे किए हैं। सिकंदरा राव हादसे में मुख्यमंत्री के आपराधिक साजिश के इशारे की दिशा पर भी पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। गिरफ्तार सेवादारों से पूछताछ में इस पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। उनसे इसे लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।